नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज बात करने वाला हूँ फिल्म आदि पुरुष के विवादित बयान लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी के बारे में। तो मनोज मुंतशिर जी जो विवादित डायलॉग्स लिखे थे, आज 1 महीना बाद उन्होंने अपनी ही यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर माफ़ीनामा लिख करके पोस्ट किए हैं। और उसमें माफ़ीनामा में लिखते हैं कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यही उनके यथार्थ लगा और सत्य लगा। इसलिए वो लिखते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, I accept people's emotions have been hurt by Adipurush. With folded hands, I extend my unconditional apologies. May Prabhu Bajrangbali keep us united and grant us strength to serve our sacred Sanatan and our great nation. मैं स्वीकार करता हूँ कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई है। अपने सभी भाइयों बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करे, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। ऐसे फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी ये बातें क्षमा में मांगे हैं। क्षमा मांगने के लिए वो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए हैं इन सब निवेदन को। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले कि हम सनातन धर्म वाले हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म, और क्षमा वही करता है जो शक्तिवान होता है, जो वीर होता है, उसी में क्षमता होता है क्षमा करने की। नहीं तो कायर कभी क्षमा नहीं करते हैं। क्षमा सनातन धर्म में कहा गया है कि जो क्षमा कर दे वही मुक्त है, वही ज्ञानी है। तो हमारे धर्म में शत्रुओं को भी 17 बार क्षमा करने वाले हमारे पृथ्वीराज चौहान अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देते थे बार बार। और मनोज मुंतशिर तो फिर भी अपने हैं, हमारे हैं। सनातन धर्म के लिए उन्होंने हजारों लेख लिखे हैं। उनके कलम सनातन धर्म की उच्चतम गौरवमय पहुंचाने के लिए लिखी जाती है। उनके कलम उसी के सनातन गौरव के बारे में चलता है। तो क्यों ना हम उनका सपोर्ट करें। हो जाता है गलती, कभी भी कभी हो जाता है। और आदि पुरुष में हुए गलती पर 1 महीना बाद जो क्षमा मांग रहे हैं, काश उसी समय भी अगर मांग लेते तो और अच्छा होता। तो हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर लड़ाई अपने दुश्मनों से हो, सामने वाला अगर शत्रु है, वहाँ कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, डट कर लड़ना चाहिए, पूरी वीरता के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन लड़ाई अगर खुद से, अपने परिवारजनों से हो, अपने ही धर्म के लोगों से हो, वहाँ अपनी हार में ही अपनी जीत होती है। क्योंकि अपनों से कभी भी लड़ाई जीती नहीं जाती है। उसमें आप हार मान लोगे, वही आपका विजय है, वही आपका विजय श्री है। इसलिए अपनों से कभी भी क्षमा मांग लेना चाहिए। अपनों से कभी भी लड़ाई में जीत करके भी तुम हार जाओगे और तुम हार मान कर भी उन लड़ाई को जीत सकोगे। इसलिए मनोज मुंतशिर जी को आज ये एहसास हुआ है कि मैंने सनातन धर्म को जो चोट पहुंचाया है, जाने अनजाने, जानकर तो उन्होंने नहीं किया होगा, सनातन धर्म का बड़ाई करने के लिए काम किए हैं, लेकिन जाने अनजाने अगर गलती हो भी गया था तो माफ़ी मांगने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन 1 महीना बाद उनको रियलाइज हुआ है कि मैंने अपने लोगों को चोट पहुंचाया है, उन लोगों की भावनाओं को आहत किया है। और उनके मन में ये विचार अगर दिन रात चलता रहा होगा, और आज उन्होंने पूरे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे हैं। तो हम सनातन वाले इस बात को हमें परखना चाहिए और उन्हें क्षमा भी कर देना चाहिए। क्योंकि आदि पुरुष फिल्म खराब था, लेकिन हमारा विरोध करना जायज़ था। क्योंकि विरोध किए हैं तो आगे भविष्य में आने वाले फिल्में सनातन के विरोध में नहीं, सनातन के सपोर्ट में बनेंगे और सनातन धर्म की गौरवान्वित करने वाले फिल्में बनेंगे। वेद, रामायण, महाभारत जैसे फिल्में उन लोगों के, हमारे हिंदू धर्म की उजागर करने वाले, हमारे हिंदुओं की मनोभावना की आहत करने वाली फिल्में नहीं बनेंगी। तो आप सबसे सपोर्ट में मैं भी कहना चाहता हूं कि मनोज मुंतशिर जी से जो भी हमारे विरोध था उसे अब शांत कर देना चाहिए और मनोज मुंतशिर जी को क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि आज भी उनके जो यूट्यूब चैनल है मनोज मुंतशिर शुक्ला, उस पर जाकर देखिए, वो हमारे हिंदू धर्म के, हमारे आर्य, हमारे सनातन धर्म के बारे में दिन रात व्याख्या करते नहीं थकते हैं। और ये आदि पुरुष फिल्म में काम करने के चलते आखिर में, इससे पहले जो बाहुबली फिल्म आया था, बाहुबली फिल्म का एक एक डायलॉग कितना अच्छा था और वो डायलॉग्स भी
इन्होंने ही लिखी थी। और इससे पहले आपने केसरी फिल्म देखे होंगे, उस केसरी फिल्म के तेरी मिट्टी जो गाना था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, उस गाने का लेखक भी यही मनोज मुंतशिर है। तो ऐसे ऐसे देशभक्ति और देश से जुड़े और सनातन संस्कृति की बढ़ावा देने वाले, जोश भर देने वाले, ताकत जैसे डायलॉग्स लिखने वाले हमारे महाकवि भी यही हैं। इसलिए हमें इनसे विरोध नहीं करना चाहिए, और जो गलती होता है गलती का विरोध करना जायज़ है, और उस पर ये क्षमा मांग चुके हैं। इसलिए क्षमा कर देना भी हमारा महानता है, हमारी वीरता है। इसलिए क्षमा ना करके आप कायर मत बनिएगा, क्षमा जरूर कीजिएगा। नमस्ते।